कांग्रेस प्रभारी लोकसभा का धमतरी में आगमन, युवाओं की बैठक लेकर बनाई गई रणनीति, रोजगार दो न्याय दो के तहत बैठक संपन्न। धमतरी राजीव भवन में यूथ कांग्रेस की लोकसभा प्रभारी पहुंची, जहां उन्होंने बंद कमरे में पदाधिकारियों की बैठक ली। मीडिया को बैठक में शामिल होने से मना किया। यहां लोकसभा प्रभारी की दलील यह थी कि यह हमारा पारिवारिक बैठक है और बैठक में रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि अपनों से ही गिले शिकवे होते रहते हैं, जिसे लेकर मीडिया को बैठक में शामिल होने से मना किया गया। हालांकि बैठक के बाद प्रभारी ने मीडिया से माफी मांगी और कहा कि यह घरेलू मामला था, इसलिए मीडिया को शामिल नहीं किया गया। वहीं उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से हर वर्ग परेशान है। जहां कांग्रेस शासनकाल में सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती थी, मगर अभी तो यह आलम है कि सरकारी नौकरी एक सपना बनकर रह गया है। आगे उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने हर वर्ग को परेशान करके रखा है, जिसमें किसानों से लेकर कारोबारी शामिल हैं। जहां एमएसपी की मांग कर रहे किसानों को अब तक न्याय नहीं मिला, जबकि किसान सड़कों पर नजर आ रहे, मगर उनसे भी वादा खिलाफी की गई। आगे उन्होंने कहा है कि देश की संपत्ति अब निजी हाथों में जा रही है, यह भी एक चिंता का विषय है। वहीं मीडिया के सवालों से बचने की पूरी कोशिश प्रभारी करती रही, जिसमें लोकसभा चुनाव के सीटों के बंटवारे और इंडिया गठबंधन को लेकर साफ साफ जवाब देने में असफल नजर आई। पीछे का आ रहा है बैनर हमारा। जी आज जो आपका धमतरी में मीटिंग में बैठक लिए किस मकसद से, क्या निर्देश दिए गए? अभी जैसे आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इससे पहले भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा हुई, उसका दूसरा फेज अभी मणिपुर से मुंबई तक राहुल जी जो चला रहे हैं यात्रा को। हमें ऊपर से आदेश है कि हर विधानसभा वार्ड पंचायत स्तर पर जाकर रोजगार दो न्याय दो का कैंपेन चलाना है, क्योंकि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार है, शिक्षा लोगों को मिल नहीं रही है, नौकरियां मिल नहीं रही है, किसान सड़कों पर है, एमएसपी की मांग कर रहे हैं लगातार। बीजेपी सरकार ने 500 रुपये का सिलेंडर का वादा किया था, लेकिन आज आप देखिए मार्च का महीना शुरू हो गया और अभी तक वो स्कीम लागू नहीं की गई है। अमित शाह ने बोला कि वो एक जुमला था जो चुनाव में दिया जाता है जनता को। महिलाएं परेशान है महंगाई से, तो हमारी युवा कांग्रेस के सभी साथियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि घर घर जाकर रोजगार दो न्याय दो का जो प्रचार है, आपको लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि किस तरीके से ये जुमलेबाज सरकार काम कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार को वापसी लेकर आइए, ताकि जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसका न्याय कांग्रेस सरकार जल्दी करे। उसको लेकर ही हमारी अभी विधानसभा स्तर पर बैठक चल रही है। कल हमारी बैठक कुरुद विधानसभा में हुई, आज हमारी बैठक धमतरी में है, आगे गरियाबंद जिला है, महासमुंद जिला है, लगातार हमारी विधानसभा बैठकें चल रही हैं। उसके बाद हम इसी कैंपेन को लेकर वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी जल्द जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा लोकसभा चुनाव के अंदर इसका असर, क्योंकि जिस तरह से मैं राष्ट्रीय सचिव पद पर होकर और कल कुरुद में मैं अपने युवा कांग्रेस की टीम के साथ घर घर गई, तो मैंने वहाँ निराशा देखी। वहाँ मुझे महिलाएं मिली जो मुझसे ये सवाल कर रही थी कि बीजेपी सरकार ने तो हमसे सिलेंडर 500 की मांग की थी और अभी तक नहीं दिया, महिलाओं की पेंशन बंद कर दी गई है। इस तरीके के मुद्दे जो खुद जनता ने कल मुझसे रूबरू होकर बताए, तो हमें पूरा यकीन है कि इस बार लोग सरकार का बदलाव ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये केंद्र के मुद्दे हैं, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुद्दे नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के मुद्दे हैं। हिंदुस्तान की जनता बार बार यही सवाल कर रही है कि क्यों महंगाई कम नहीं हो रही, क्यों सिलेंडर के दाम कम नहीं हो रहे, क्यों पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे, क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी आप देख रहे हो लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है। मुझे लगता है कि 2014 के बाद से सरकारी नौकरियां भी बंद हो गई है। उससे पहले कांग्रेस के शासन में सरकारी नौकरियां मिलती थी। आज नौकरी के जब भी एग्ज़ाम आता है तो पहले पेपर लीक हो जाता है। उनसे पूछिए ना, जो बेचारे छात्र पूरा साल पढ़ाई करते हैं, कैसे उनके परिवार पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं और अंत में आके पेपर कैंसिल कर दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया है। अभी यूपी के अंदर कितना बड़ा पेपर लीक का मुद्दा था जब राहुल जी की यात्रा यूपी में चल रही थी। उसके तहत
आके युवाओं ने बताया SC ST OBC यही तबका एक ऐसा तबका है जो सरकारी नौकरी में भागता है, मेहनत करता है, क्यों रोजगार नहीं मिल रहा? जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। प्राइवेट करने के बाद बाहर के विदेशी सेक्टरों को सब चीज़ें बेची जा रही है। हमको पूरा यकीन है कि इस बार लोकसभा में वोट पे चोट जरूर जनता देगी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के मुद्दे हैं। मैडम आप एक साथ नहीं लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं आप। अगर कांग्रेस प्रबल है, सशक्त है, तो पूरे देश में कांग्रेस क्यों नहीं लड़ रही? सीटों का बंटवारा क्यों हो गया? वो सीटों का बंटवारा जो हुआ है वो हाईकमान का अपना जो भी डिसीजन ऊपर से लिया गया है। और देखिए, गुटबाजी और बंटवारा तो सभी पार्टी के अंदर चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी या कांग्रेस, आप कांग्रेस को हमेशा टारगेट करते हो कि बंटवारा हो रहा है आपस में। अलायंस का जो मुद्दा था वो इसलिए रखा गया था कि जिस तरीके से सरकार ने तानाशाही चला रखी है, उस तानाशाही के लिए सभी संगठन, सभी पार्टियां एक होकर मजबूती से करारा जवाब देंगे। बात यहाँ पर सिर्फ इस तानाशाह सरकार को हटाने की है और उसी पे इंडिया का जो अलायंस बना है, और मेरे को यकीन है पूरा कि वो अलायंस से बदलाव हिंदुस्तान में जल्द होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? कार्यकर्ताओं भी काफी कम दिखे, पदाधिकारी यहाँ नहीं, दिशा निर्देश यहाँ पर हमने दिए हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को बताया जा रहा है कि अभी शादियों का सीजन है, शादियों का दौर यहाँ चल रहा है। नाराजगी भी व्यक्त कर रहे थे कार्यकर्ता? नहीं, मैंने नाराजगी व्यक्त नहीं की है। शादियों का यहाँ सीजन था, अपना हमारी घरेलू बैठक थी, और घरेलू बैठक में हम नाराज़गी भी व्यक्त कर सकते हैं और खुशी का जश्न भी मना सकते हैं। उससे मुझे लगता है कि मीडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी घरेलू बैठक थी, इसलिए आप लोगों को हमने माफ़ी चाहूँगी कि बैठक में बैठने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि घरेलू में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाराज़गी भी होती है, मनाया भी जाता है। एक सवाल है, अलग अलग विचारधाराओं को आप कैसे एक साथ लेके चलेंगे? आप विधानसभा में उसी पार्टी से लड़ते हैं, लोकसभा में आप ज्वाइंट हो जाते हैं, इसमें आप कार्यकर्ताओं को मनोबल नहीं, लोकसभा के अंदर जो बाकी पार्टियां हैं उन सबका एक ही मुद्दा है, इसलिए अलायंस को चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर अन्य पार्टियों को भी देखा जाए तो उनका भी सेम मुद्दा है, उस सेम मुद्दे पे ही सारी बातें हो रही है। जो सेंट्रलाइज मुद्दे हैं उस पर बात हो रही है। राम मंदिर बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात है यहाँ महंगाई की और रोजगार की। इस चुनाव में जो लोग परेशान हैं उनकी MSP, आप एक काम कीजिए ना, किसानों को आज से मुझे लगता है कि 2-3 साल पहले सड़कों पे बैठे थे, साल भर बैठे थे, उनसे वादा किया था MSP का पूरा कर देंगे, लेकिन फिर से वादा नहीं हुआ, आज फिर किसान सड़कों पे आ गए हैं। तरफ आप बोल रहे हो कि हाँ। गांव-गांव, गली-गली में जाना है, और दूसरी तरफ कमरा बंद करके बातचीत हो रही है। नहीं, ये कमरा बंद करके बातचीत इसलिए हो रही थी, हमारी घरेलू बैठक थी, हमारी ये विधानसभा की घरेलू बैठक थी, और इसके अंदर ये कमरा बंद करके बैठक नहीं बोला जाता, इसको एक पारिवारिक बैठक थी। उसके अंदर हम आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे कि अगली लोकसभा की रणनीति पे कैसे काम करना है, तो ये बैठक उसके विषय में रखी गई थी। धन्यवाद। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।